प्रभु कहते हैं, भक्त कहता है, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आवाज़ें, 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 ओ प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आवाज़ें, तुम्हें जात हो राजा, तुम्हें जात हो राजा, तुम्हें जात हो राजा, तुम्हें जात हो राजा, हरि की कहानी हो पतितों को पावन है वो कैसे बनाते हो, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, ये प्रश्न ध्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न ध्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न ध्रुपद दुलारी से पूछो, पतितों को पावन वो कैसे बनाते हो, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरीस मन सहारी पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरीस मन सहारी से पूछो, जटायु सरीस मन सहारी से पूछो, और भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, ये जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, ये जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। भगवान कितने दयालु हैं, जानना है तो जाकर के जिनके ऊपर कृपा करी है जाकर के उनसे पूछो। वैसे पता नहीं लगाया जा सकता। भगवान ने अनेक भक्तों पर कृपा करी है। कल हमने कथा सुनाई थी ध्रुव जी के चरित्र की पावन कथा। भगवान ने ध्रुव पर इतनी कृपा करी कि सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने आकर के दर्शन किया। भक्ति जैसे ही अविचल हो जाएगी, अचल हो जाएगी, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी, भगवान तुरंत आकर के दर्शन देंगे। उन्हीं के घर में उनके दादाजी ने, मनु जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। ध्रुव जी के दादाजी मनु, उन्होंने 23,000 वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर के भगवान का दर्शन किया। और उनके पोता उनसे आगे निकल गए, 5 वर्ष में ही भगवान ने दर्शन दे दिया। क्यों? ध्रुव जी की भक्ति प्रगाढ़ थी। ठीक उसी प्रकार
अनेक भक्तों पर कृपा की है भगवान ने। अगले अध्याय में कथा आती है प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी पर भगवान ने विशेष कृपा की है। सारी दुनिया प्रहलाद जी के जान की दुश्मन बनी है। उस समय एक छत्रराज हिरण्यकश्यप का चलता था और हिरण्यकश्यप के चलते पूरी प्रजा ध्रुव जी की दुश्मन बन गई। क्या नहीं किया ध्रुव जी को मारने का प्रयास, कितना प्रयास किया ध्रुव जी को मारने का, हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी को मारने का। लेकिन अंत में क्या हुआ, विजय हुई तो प्रहलाद जी की हुई। भक्ति बढ़ गई और भगवान ने दर्शन दिया, रक्षा किया। सिर्फ भगवान के भक्त के अगर शरण में चला जाए तब भी कल्याण हो जाता है। जैसे ये बिजली का तार है, बिजली का तार है, पावर हाउस नहीं जाएंगे आप, सिर्फ तार पकड़ लेंगे तब भी आपको करंट लगेगा। पावर हाउस में जाएंगे तब भी करंट लगेगा, बल्ब पकड़ लेंगे तब भी करंट लगेगा। बिजली यहाँ पे आएगी, सप्लाई है, आप कहीं भी पकड़ लें, किसी भी लाइन को पकड़ लें तो करंट लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति का तार है, अगर भगवान कहीं भी हो, भगवान के भक्त का ही सहारा ले लिया, उसके साथ में बैठे, उसके भजन को सुने, उसके रंग में रंग जाएं, तो एक ना एक दिन भगवान आपको भी दर्शन दे देंगे। क्यों? भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। भगवान को रोज माखन मिश्री मत चढ़ाओ, लेकिन कभी भगवान के भक्त का अपमान मत करो। जहाँ भगवान के भक्त का अपमान हुआ, वही भगवान अपने रोष रूपी पावक को छोड़ करके समूल विनाश कर देते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जी ने कहा है कि अगर जो कोई भक्त का अपमान करता है वो बख्शा नहीं जाता। एक बार भगवान का अपमान कर दोगे तो भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपमान भगवान कदापि नहीं सहन करते। इसी पर आधारित है महाराज प्रहलाद जी की कथा। एक बार की बात है, जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे, उस समय राजा इंद्र ने देखा कि कहीं भरत जी गए और राम जी का इनका दर्शन हुआ, और भरत जी का प्रेम देख करके कहीं राम जी घर आ गए, वापस आ गए, तो रावण का निधन कैसे होगा, रावण मरेगा कैसे? तो दोस्तों चौपट हो जाएगा, देवताओं की जो आशा है वो पूरी नहीं होगी, और ये सिंहासन हमें कैसे मिलेगा? भगवान चले जाएंगे, हम लोगों को भूल जाएंगे। तो आकर के गुरु बृहस्पति के पास में कहा, एक छोटे से बच्चे की तरफ से 21 रुपए की धनराशि भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भगवान सुखी संपन्न बनाए रखें, बहुत आशीर्वाद। तो इंद्र ने कहा कि गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करो कि भरत जी जहाँ जा रहे हैं राम जी के पास जाने ना पाए, रास्ते में कोई ऐसी विघ्न बाधा डालो कि भरत जी रास्ते से ही घर लौट जाए, राम जी को मनाने ना जाए। और भरत जी का निश्चल प्रेम देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र भरत जी का प्रेम तुम नहीं जानते, भागत शिरोमन भरत पे जन डरपो महिपाल। आप चिंता न करें, भरत साधु हैं, किसी लोग से नहीं जा रहे हैं, उनको मिलने दीजिए। भक्त से भगवान को जुदा मत करो, नहीं तो जानते क्या होगा, क्या होगा? हजार हजार नेत्र हैं इंद्र तुम्हारे, लेकिन एक से तुमको दिखाई नहीं देता। भगवान का अपमान कर देना, लेकिन भक्त का अपमान मत करना, क्योंकि जो अपराध भगत कर करी, जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पास वक्त सो जरी, राम रोष पास वक्त सो जरी।
सिर्फ भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, भक्तों के लिए। जब पूछा गया कारण भोले बाबा जी से, माता पार्वती ने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान के अवतार की गाथा के कारण के सबसे मेन कारण में, मेन बिंदु में भोले बाबा ने कहा कि और कारण तो होते होंगे, लेकिन मैं एक कारण आपको बताता हूँ, भगवान और किसी के लिए नहीं लेते। भक्त जिस भाव में भगवान को याद करता है उसी भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। सिर्फ भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। क्या कहा? सो केवल भगतन हित लागी, सिर्फ भगवान भक्तों के लिए प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। जैसे आकस्मिक एकाएक अग्नि पेट्रोल डाल देने से प्रज्वलित हो जाती है, भभक उठती है, उसी प्रकार जैसे भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखते हैं तुरंत अग्नि की तरह प्रकट हो जाते हैं। आज वही दशा प्रहलाद जी पर हुई कि भगवान ने फाड़ करके खंभ और प्रहलाद जी को बचाया, हिरण्याकश्यप का वध किया। कथा बहुत विस्तार से जाएंगे तो आज कथा बहुत है, कल की कथाएं नहीं हो पाएंगी, इसलिए आज बहुत विस्तार से जाने का समय नहीं। कथा तो रामायण शतकोटि अपारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे पर, गाने का समय नहीं मिलता, सुमेर सुमेरी नर उतरे पर। सुमेर स्मरण करके आदमी भव पार हो जाता है, गा कैसे पाएगा? 100 करोड़ से भी अधिक रामायण गाई। अनेक पुराणों का रस अनेक इसमें है, रस ही रस भरा है श्रीमद् भागवत कथा में। निगम कल्पतरोर गलितं फलम, सुखमुखाद तद्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद की शाखा से टपका हुआ फल है। चारों वेदों में से, वेद के जो पेड़ थे उन पेड़ों में से ये सबसे पका हुआ फल वेद की शाखा से टपका तो कहाँ गिरा? व्यास जी की शाखा में आके कहें तो श्री हरि नारायण ने वेदों के वचन श्री ब्रह्मा जी को सुनाए। ये कहाँ से चला है श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का क्रम? आपको बताऊं, सबसे पहले 4 श्लोकों में वेदों का सार बताया श्री हरि नारायण ने, वेद की बातें बताई ब्रह्मा जी को। आप इसका विस्तार कीजिए। तो उन्होंने अपने शब्दों में अपने बेटे को सुनाया। सबसे प्रिय अपना बेटा होता है, मूल्यवान चीज अपने बेटे को देते हैं लोग। तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने यह वेद बतलाया, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तो नारायण की शाखा से टपका हुआ फल ब्रह्मा जी की शाखा पे आके अटक गया, और ब्रह्मा जी की शाखा से जब अटका, जब छूटा गिरा तो आकर के नारद जी की शाखा पर अटक गया। और जब नारद जी की शाखा से टपका तो उन्होंने किसको दिया? अधिकारी जानकर कि जब व्यास जी बिल्कुल शांत मन में थे और उद्विग्न थे, परेशान थे, उनको अशांति थी, उस समय यही फल नारद जी ने व्यास जी को दिया। जाओ इसका गायन करो, मस्त रहो।
तो नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे आके अटका और व्यास जी की शाखा से फिर टपका तो आकर के श्री सुखदेव जी की झोली में गिरा। श्री सुखदेव जी की गोद में गिरा, श्री सुखदेव जी के हाथ में गिरा। जब व्यास जी की शाखा से टपका तो श्री सुखदेव जी की शाखा पर आके अटका। ये फल बहुत दूर से गिरा है लेकिन फूटा नहीं है, ये फूटा नहीं है। क्यों नहीं फूटा अभी बताएंगे। ये फल बहुत दूर से गिरा। तो जब सुखदेव जी की शाखा से छूटा, अटका था, जब टपका तो राजा परीक्षित जी ने इसका लाभ लिया। राजा परीक्षित जी की गोद में गिरा, उनकी शाखा पे अटका। और श्री सुखदेव स्वामी जी के शिष्य जानते हो कौन है? श्री सूत जी। सूत जी का नाम आपने सुना होगा। ये है रोमहर्षण मुनि के पुत्र। रोमहर्षण नाम क्यों पड़ा? जब वो कथा कहते थे तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता था, हर्ष से भर जाता था। तो लोगों ने उनका नाम ही रख दिया, ये रोमहर्षण मुनि है। कहते हैं रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो रोमहर्षण मुनि के जो पुत्र हैं उनका नाम है श्री सूत जी। और सूत जी श्री सुखदेव स्वामी जी के शिष्य हैं। जब राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तब इनके शिष्य श्री सूत जी भी बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। और वही कथा श्री सूत जी की शाखा से अटका। श्री सुखदेव स्वामी जी की शाखा से जब टपका तो आकर के श्री सूत जी के शाखा पर अटका। और श्री सूत जी की शाखा से जब अटका था, जब वहां से टपका तब आकर के सौनकाद ऋषियों को उन्होंने सुनाया। 88,000 सौनकाद, जिनमें मुख्य ऋषि सौनक जी थे। नैमिषारण्य के क्षेत्र में बाबा बालबलेश्वरनाथ के मंदिर पर समीप में गंगा गोमती नदी के तट पर यह श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया गया। और 7 दिनों का नहीं, 1000 वर्ष, 1000 साल का आयोजन किया गया। बहुत दिव्य आयोजन कि सत्संग निरंतर चलता ही रहे। और वहाँ 88,000 ऋषि ऐसे रमण रेती में बालू की सैया पर बढ़िया विराजमान थे। और बालू की व्यास गादी बनाई गई और उस पर विराजमान होकर के श्री सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को कथा सुनाई। और उनके शिष्य फिर उनके शिष्य फिर उनके शिष्य ऐसे 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 टपकते 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 हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के आके शाखा पर टपका। और जब पूज्य गुरुदेव भगवान की सी शाखा पर टपका और आकर के अटक गया तब उन्होंने हमको पहचान लिया। और जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमारी गोद में डाल दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी शाखा से टपका करके फल हमारी शाखा पर अटका दिया। और ये शाखा जब हमारी शाखा पर आके टपका, आकर के हमारी गोद में अटक गया। अब जैसे मेरी मति गति है, मैंने उसको पकड़ा और वो सारा फल का जो रस है, फल ही फल, उसमें रस ही रस है। ना इसमें छिलका है, ना गुठली है, ना गोदा है, सिर्फ रस है। ये ऐसा है फल जिसमें रस ही रस है, कुछ है। और मैं आपको पिलाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, मैं आप लोगों को पिला रहा हूँ। ऐसे न जाने कितने कथावाचक सभी को आनंदित कर रहे हैं। ये श्री भागवत कथा की घूटी पिला करके लोगों को नव जीवन प्रदान कर रहे हैं, मन के रोगों को शांत कर रहे हैं। ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये हमारे शरीर के, ये दवाई जो चल रही है, ये दवाई सिर्फ हमारे शरीर को रोगों को ठीक करती है। मन के रोगों को अगर ठीक करना है तो ये काउंटर यही लगा है श्रीमद् भागवत कथा का। इसी काउंटर पर वो दवाई मिलेगी, वो कथा मिलेगी, वो प्रसंग मिलेंगे जो आपके मन के रोगों को सीधे जाकर के असर करेंगे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे।
की है, कथा भागवत की है, कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, करेगी मगर ये असर करेगी मगर ये असर करेगी मगर ये असर धीरे धीरे। ये ऐसा रस है, ये मिक्स जूस है। मिक्स जूस का मतलब है अगर आपको जूस पीना है, आम का जूस पीना है, तो आप कहाँ पे जाएंगे जहाँ आम का ठेला लगा होगा। आपको अनार का जूस पीने का मन हो गया तो आम के ठेले पे अनार का जूस नहीं मिलेगा। अगर अकेला अकेला लगा है तो आपको अलग जाना पड़ेगा। एक जगह अलग अलग लगा है, एक जगह मिक्स जूस लगा है। आप किस पे जाना पसंद करेंगे? मिक्स जूस वाले पे, जहाँ सब प्रकार का जूस मिल जाए, अलग जाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है? नाना पुराण निगमागम संयतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। क्या है? नाना पुराण निगमागम संयतम यद, अनेक पुराणों की कथा श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत समाहित है। कभी किसी प्रसंग में आप सुनेंगे ये स्कंद पुराण की कथा है, ये कुर्म पुराण की कथा है, ये बराह पुराण की कथा है, ये नारद पुराण की कथा है, ये अग्नि पुराण की कथा है, ये वायु पुराण की कथा है, ये ब्रह्मांड पुराण की कथा है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, ये ब्रह्मांड पुराण की कथा है, ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, ये विष्णु पुराण की कथा है, ये भागवत पुराण की कथा है, ये शिव पुराण की कथा है। 18 पुराण है और सारे 18 में से ये 18 पुराण है, 17 के सारे इसमें समाहित कर दिए गए। इसलिए इसको कहा गया है, चारों वेदों का सार इसमें समाहित कर दिया गया है, इसलिए इसको कहा गया है पंचम वेद। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, यही है अमर कथा। और इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, कि भजय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत संकेतिक ढंग से समझिए कि इससे उत्तम ग्रंथ कोई नहीं है। ज्यादा प्रसंग समझाने का समय बहुत कम है, क्योंकि कल की भी कथाएं आप जानते हैं पूरी करनी है शेष। तो अगले अध्याय में संकेत ढंग से समझिए कि ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान ने ध्रुव जी को अपनी भक्ति प्रदान की और प्रहलाद जी पर कृपा करके अपनी प्रहलाद जी ने की रक्षा की। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की, हिरण्यकुश जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे दैत्यों का वध किया।
क्यों? अब एक बात समझिए, जो भगवान का द्रोही था हिरण्याकश्यप, ये हरदोई क्षेत्र का रहने वाला है। हरदोई जिले का ही रहने वाला है। और इसने भगवान से द्रोह क्यों किया? ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कश्यप जी के पुत्र हैं। संध्या के समय अदिति माता ने कहा, महाराज काम की इच्छा है, और धूली बेला के समय में कश्यप जी ने कहा नहीं, ठीक नहीं है। और जब कश्यप जी ने कहा ठीक नहीं है, और यज्ञशाला में बैठे थे, उस समय आग्रह किया, तो बहुत विनय करने पर उन्होंने इच्छा पूरी की। और इच्छा पूरी करने के बाद कहा, अदिति, मेरे द्वारा जो आपने ये कार्य पूर्ण करवाया है, जो इससे संतान होगी वो कल्याणकारी नहीं होगी, क्योंकि रुद्र संध्या के समय घूमते हैं और संध्या के समय शारीरिक संबंध कहें तो वर्जित है, गोतिनी बेला के समय। और वही समय आने पर अदिति माता को ज्ञात हुआ, बहुत पछताई, और 12 वर्षों तक उन्होंने इन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों तक पेटे में ही रखा। अब क्या करें, अंत तो गत्वा जन्म देना ही पड़ा। 2 पुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने ऐसा आतंक मचाया, जाकर के पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मचा दी। 3 लोग 14 भुवन में उसके जैसा बलशाली हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत बलवान, लेकिन बुरे कार्यों में संलग्न थे। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कर ही रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष को सूझा कि मैं आंख में चेरी खेलूं, और हिरण्याक्ष ने धरती मैया को उठा करके और पाताल लोक में घुस गया, समुद्र में चला गया। ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हुई, तो वो जाकर के नारद भगवान और ब्रह्मा जी अनेक सारे देवता भगवान श्री हरि नारायण के पास गए और नारायण से कहने लगे, भगवान हिरण्याक्ष ने तो धरती मैया को खुद छिपा दिया है, धरती लेकर के पाताल चला गया, मैं क्या करूं, कैसे सृष्टि करूं, कुछ करिए। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। प्रभु सहायता करो। तब ब्रह्मा जी के कहने पर श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को छींक आई, और उसी छींक से अपने अंश सहित भगवान ने अवतार लेकर के 12 अवतार लिए। 12 अवतार लेकर के अपने शून्य से खोदते हुए सुरंग बनाते हुए पाताल लोक पहुंचे, और हिरण्याक्ष का वध किया, धरती मैया को ला करके अपने स्थान पर स्थापित किया, और फिर सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया। और जिस दिन से हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसी दिन से जैसे पता चला कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध श्री हरि नारायण ने किया है, उसी दिन से उसने पैर ठान लिया कि हे विष्णु, हे नारायण, तूने मेरे भाई का वध किया है, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तेरे सारे भक्तों को इतना प्रताड़ित कर दूंगा, इतना आतंक मचा दूंगा कि आज तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, मैं तुम्हारी पूजा किसी को नहीं करने दूंगा। जितनी कथा के श्रोता बंधु हैं, कथा में रुचि रखने वाले बंधु हैं, सभी आकर के पंडाल में बैठे। जितने भाई बंधु हैं सभी आकर के पंडाल में बैठ जाएं, अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो। हाँ, पंडाल में बैठने से शोभा देगी आप श्रोता हैं, नहीं तो आपकी पहचान कहीं अलग ही हो जाएगी। अपनी पहचान बतानी है या छुपानी है, आपके ऊपर निर्भर है। पंडाल में पर्याप्त जगह है, आप बैठ सकते हैं और आराम से बैठ करके कथा का आनंद ले सकते हैं। खड़े न रहें, खड़े रहने से हमारा भी ध्यान भंग होता है। कथा का आनंद लेना है तो बैठ कर लेना। घर के परिवारिक जन हैं जो भी कार्य में लगे हैं, उनकी कोई बात नहीं, बाकी सभी लोग आराम से सामने आकर के बैठ जाएं, सुनाने में कुछ अत्यधिक आनंद आएगा।
इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने बैर ठाना और उसके घर प्रहलाद ने जन्म ले लिया, भगवान प्रहलाद की भक्त के रूप में भेज दिया और उसका बेटा ही दुश्मन बन गया उसका। करताल मंजीर बजावत है, करताल मंजीर बजावत है, पर मीरा मत वाली से याद कहाँ है। करताल मंजीर बजावत है, मीरा मत वाली सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने कही, तुलसी सर से मर्याद कहाँ है। सूर्य अनेक फिरे पद गावत, है पद सूर्य स्वस्वाद कहाँ है। अनेकों सूर अपने अपने पद गाते हैं, लेकिन जो भाव सूरदास के पदों में है वो अलग कहीं नहीं मिलता। जो मर्यादा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखी है, मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी। दिखावा तो सब करते हैं, लेकिन कितने प्रेम से भजन गाते हैं आप, भगवान को कितना याद करते हैं वो आप ही जान सकते हैं। करताल मंजीर बजावत है, पर मीरा मत वाली से याद कहाँ है। अगर याद हो जाएगी तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कैसे? नरसिंह बसे हर खंभन में, नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़ी देखो प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़ी देखो प्रहलाद कहाँ है। अरे उनको प्रकट करने के लिए जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध में से घी निकालने के लिए उसका क्रम पूरा करना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा, तब घी निकलेगा। अब बहुत से लोग आते हैं, महाराज जी हमको भी भगवान को देखना है, आपने देखा है? हम तो नहीं देख लिया, हमें दिखाओ, हम नहीं मानते। तो आपके ना मानने से, आपके आंख बंद कर लेने से सूर्योदय कभी छिप नहीं सकता, सूर्य कभी छिप नहीं सकता। आप आंख बंद कर लेंगे, आपके आंख के सामने अंधेरा हो जाएगा, लेकिन संसार में अंधेरा नहीं होता। उसी प्रकार आपके मानने और ना मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है, रहे और रहेंगे। आपको पाना है तो पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को। कहाँ मिलेगा? शोध किया भक्तों ने, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। अभी हमने एक बार अनाउंस किया था भैया, आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं सुनाई पड़ा था, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग आगे आकर के बैठ जाएं। जैसे ना सुनाई पड़ा हो तो मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, आगे आकर के कृपा करके बैठ जाएं। और नहीं तो आप जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, बाध्य नहीं है। हाँ, पाना है यदि प्रभु को बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु।
पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना प्रभु कहते हैं अगर मुझको पाना है तो प्रेम करें। आपके 10 नारियल 11 नारियल चढ़ाने से हमको नहीं प्राप्त कर सकते। भागवत करा करके और आप घूमते रहे, इससे हमको नहीं प्राप्त कर सकते। लोगों का 100 रुपया चंदा आता है, आप 11,000 दे देंगे तो इससे हमको नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे प्राप्त करेंगे? सुने से। और जिस रूप में जो चाहा, जिस रूप में जो चाहा, दर्शन से मिला है। जिस रूप में जो चाहा, दर्शन से मिला है। और भक्तों से मेरे प्रभु का, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। क्या कहा? जिस रूप में जो चाहा, दर्शन से मिला।